राम राम जी। सबको मेरी राम राम दोस्तों। सबको मेरी राम राम। आज मैं आप सभी को महाभारत के किस्से से जब पांडवों का अज्ञातवास शुरू होता है वहाँ की एक कहानी सुनाऊंगा और सभी सुनना। अच्छा दोस्तों, मैं कहानी को आगे चलाता हूँ, आप सभी सुने। जिस समय पांडवों का अज्ञातवास शुरू हो जाता है और वह सारे पांचों पांडव और द्रौपदी एक शमशान घाट में चले जाते हैं और वहां पर एक शमी का वृक्ष होता है और वे सभी अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर उस शमी के वृक्ष पर रख देते हैं और अपना भेष बदलकर विराट की नगरी में चले जाते हैं। विराट की नगरी में जाने के बाद वह युधिष्ठिर जो था कंक के नाम से वहां प्रवेश कर लेता है और द्रौपदी सैरंद्री के नाम से और भीम जो था वह रसोईया और नकुल सहदेव जो थे घुड़सवार को संभालने लगते हैं और अर्जुन एक नर्तकी के नाम से वहां चले जाते हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं और जो विराट के यहाँ जो दो बच्चे थे, एक लड़का उत्तर कुमार और एक लड़की उत्तरा कुमारी। जो अर्जुन था, अर्जुन को उत्तरा कुमारी का गुरु बना दिया जाता है और उत्तरा कुमारी को शिक्षा नृत्य की शिक्षा देने लग जाता है। और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। समय बीतते समय और जो विराट था उसका एक साला था वह जो था द्रौपदी को देखकर द्रौपदी पर मोहित हो जाता है और वह द्रौपदी जो थी उससे अपना बहुत समझाती है लेकिन वह नहीं मानता और फिर वह एक दिन जाकर भीम को बता देती है और भीम कहता है कि जाओ द्रौपदी उसे आज रात को एक महल में बुला लेना। अच्छा ठीक है। वह जो द्रौपदी थी उसे महल में बुला लेती है और भीम वहां पर कपड़ा ओढ़कर बैठ जाता है और भीम उसे मार देता है। तो यहाँ से आगे की कहानी आगे चलती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, अर्जुन नृत्य सिखाता जाता है और जैसे ही आगे समय बढ़ता जाता है तो अज्ञातवास का समय पूरा होने को आता है और इधर दुर्योधन अपनी सेना लेकर अर्जुनों पांडवों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वह विराट की नगरी में पहुंचता है वहां जाकर वह उनकी सारी गईएं चुराकर ले जाता है। जैसे ही वह गईयां चुरा कर ले जाता है और विराट जो था वह किसी और युद्ध में गया हुआ था, वहां पर कोई योद्धा भी नहीं था। तभी वहां पर हाहाकार मच जाता है और वह कहते हैं कि अब क्या होगा। तो उसी समय युधिष्ठिर कहता है कि आपके यहाँ जो नृत्य सिखाते हैं आप उन्हें युद्ध में ले जाइए। तो ऐसे ही बात चलती रहती है। तो अर्जुन उत्तर कुमार के साथ बैठकर रथ पे चल देता है, सारथी बन जाता है और उत्तर कुमार को लेकर चल देता है। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और अर्जुन जो था रथ को ले जाकर उसी समी के वृक्ष के नीचे रोक देता है जहां पर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रखे थे। ये अस्त्र शस्त्र रखे थे तो वह रथ से नीचे उतरता है और उत्तर कुमार को कहता है कि जाओ इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और वहां पर एक पोटली रखी है वह उतार कर ले आओ। उत्तर कुमार जैसे ही ऊपर पेड़ पर चढ़ता है और वह पोटली उतार कर ले आता है और अर्जुन उसे खोलकर अपने गांडीव को निकालता है, अपने धनुष निकाल लेता है और अब रथ पर आकर बैठ जाता है।
और उत्तर कुमार को कहता है कि ये लो, अब रथ तुम चलाना। उत्तर कुमार रथ चलाने लगता है और वह दोनों चले जाते हैं। जैसे ही दुर्योधन की सेना सामने आती है तो अर्जुन अपने बाण चलाता है। जैसे ही बाण चलाता है तो वह बाण पितामह भीष्म के पैरों में जाकर गिर जाता है। जैसे ही पैरों में गिरता है तो भीष्म समझ जाता है कि अर्जुन आ चुका है, और वहां पर सब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां पर बाण चलने लगते हैं। जैसे ही वहां युद्ध छिड़ जाता है तो इधर से भी बाण चलते हैं, उधर से भी बाण चलते हैं। जब पार नहीं बसाती तो अर्जुन सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो अर्जुन एक मोहनी बाण वहां पर छोड़ देता है और सबको मोहनी बाण से मोहन करके सबको मूर्छित कर देता है, और वहां से उनके वस्त्र उतार कर, जैसे दुर्योधन के, कर्ण के, इनके सबके वस्त्र उतार लेते हैं और गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म के छोड़ देते हैं, और वहां से लेकर अपनी गैयों को लेकर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद राजा भी युद्ध से आ चुका था और राजा तो पूरा चिंतित था कि कहीं मेरा बेटा तो मर न जाए, क्योंकि उस पर तो युद्ध करना भी नहीं आता। तो जब वहां पहुंचते हैं तो खबर कर दी जाती है कि उत्तर कुमार आ गया है। तो वहां पर जैसे ही खबर होती है तो राजा उत्साह से भर जाता है और वह पूरे नगरी को सजवा देता है, और नगरी को सजवा कर वहां से पूरे उत्साह के साथ उत्तर कुमार को लेकर आता है। और जैसे ही महल में बैठे थे वहां पर युधिष्ठिर भी कहने लगा कि नृत्य के जिसके साथ हो उसे कोई हरा ही नहीं सकता। तो इतनी बात सुनकर राजा ने एक कंक के पासा फेंक कर मार दिया और वह उसके माथे में जा लगा और वहां से खून बहने लगा। द्रौपदी वहीं पर खड़ी हुई थी। द्रौपदी ने कटोरा अड़ाकर उस खून को रोका और वहां से बगल चले गए। जैसे ही अगले दिन हुआ वह अपने भेष में आए और वहां से जाने के लिए आज्ञा मांगने लगे, और उत्तर कुमार ने कहा, पिताजी, जिनका तुम अपमान करते आए हो वह सम्राट युधिष्ठिर है, और ये अर्जुन, ये भीम, ये नकुल, सहदेव, और आप इनका अपमान कर रहे हो। अगर उस दिन युद्ध में अर्जुन मेरे साथ ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। तो वहां पर इतनी बात होती है और वह जो है विराट जी राजा अपने अर्जुन से कहता है कि आपने हमारे लिए इतना किया है तो मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ। तो अर्जुन बोला, हाँ कहिए महाराज, हम तो आपके सेवक हैं, आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। आपने हमारा 1 वर्ष निकाला, इसके हम आपके आभारी हैं। तो वह कहने लगा कि मैं अपनी लड़की का आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अर्जुन कहने लगा, महाराज ये नहीं हो सकता। तो विराट कहने लगा कि क्यों नहीं हो सकता? कहने लगा, इसलिए नहीं हो सकता कि मैं उत्तरा कुमारी मेरी पुत्री के समान है, मैं उसे शिक्षा दी है, मैं उसका गुरु बनकर रहा हूँ, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। अगर महाराज आप चाहते हो तो मेरा पुत्र है जो कृष्ण का चहेता है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसके साथ उत्तरा कुमारी का विवाह कर सकते हो। विराट राजी हो जाता है और सब काम हो जाते हैं, और उत्तरा कुमारी का और अभिमन्यु का विवाह हो जाता है और उनका अज्ञातवास समाप्त हो जाता है और वह अपने राज्य की ओर चल पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, यहीं पर यह पार्ट 3 खत्म होता है। आज्ञा दीजिए और नमस्कार, और सभी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत आभार।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा होगी इस गरीब पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। राम राम।